दास्ताने ईमान फरोशों की। मुसन्निफ इनायतुल्लाह अल्तमुश। दूसरी किस्त में आप मुलाहिजा फरमा चुके हैं कि कैसे नाजी अपने खास कमरे में बैठकर अपने मोतमिद कमांडरों के साथ मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जहर उगल रहा है। नाजी सुल्तान के इस जज्बे का तमस्खुर उड़ाता है कि वो सलीबियों को निकाल बाहर करेगा। यहाँ के अवाम का मयार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़िम ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है, नाज़िम ने जवाब दिया। फौजी उमूर इसी के सुपुर्द है। वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहा, जैसे इस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो अधेड़ उम्र आदमी था। अदाकारी, चर्ब जबानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गुरूह था जो आसमान से तारे भी तोड़ लाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फन्नी महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। तुमने सुना अली? सलाहुद्दीन ने कहा। ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर, जिसका नाम नाजी है, नापाक जहनियत का इंसान है। इसके मुतालिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूं। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की जाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतजामी ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फौज में यहां के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूंगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सबकदोश करना पड़ेगा। मैं अपनी सफों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। नाजी घर का भेदी है, इसे सबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूं। तुम उस फौज की जहनियत मालूम करने की कोशिश करो। मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहां तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी जहनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आजाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मोम हो जाता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हां में हां मिलाता चला जाता था। उसने मोरके के मुख्तलिफ खितों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी, हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज हुक्म की मुंतजिर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फौज उसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सका था। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 मोतमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागिनों की तरह मशहूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थीं। उनके पांव में घुंघरू नहीं थे। उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इसी कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जिस शराब और रक्स में महव होता था तो कोई मुखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐश और तरब की महफिल से उठ सकता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत न करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहां सूडानी लिबास में मलबूस एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कद काठ की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थीं, उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था, और एक काम ये भी था कि वो उन्हें अमीरों वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी कराता था।
जिस तरह कस्साब जानवर को देखकर बता देता है कि इसका गोश्त कितना है, इसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुताल्लिक उसने बताया कि तजुर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने उसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, उसके लिए ये लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके 2 साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब जुब्बा उतारकर जिस्म को 2 ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कद्र कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने जकुई बताया। नाजी ने उसे कहा, जकुई, तुम्हें यहां लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूं। वो पत्थर कौन है? जकुई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सालारे आजम भी है। सलाहुद्दीन अयूबी? जकुई ने पूछा। हाँ, सलाहुद्दीन अयूबी, नाजी ने कहा। अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खिंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा तलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है, जकुई ने कहा। क्या वो तलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं, नाजी ने कहा। ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की आदतों के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? जकुई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशीन से नहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप इसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं, जकुई ने कहा। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी उसको चंद लम्हे देखता रहा। वो उसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ जकुई, नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा। मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूं, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनवा और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूं कि मुझे उससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा और जरा सोचकर बोला। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम 1 दिन से ज्यादा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ऐसी बातें कभी ना करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है, जकुई ने कहा। मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी। मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूं, नाजी ने कहा। उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। आगे मैं संभाल लूंगी। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सलाहुद्दीन अयूबी इंतजामी कामों और नई फौज तैयार करने में मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ना निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतल्लिक जो रिपोर्ट दी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीबकारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपाह का वो सालार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूं।